हेलो फ्रेंड्स, तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में डुनजुआन कॉन्टिनेंट के किंग स्वॉर्ड सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ डिसाइबल स्वॉर्ड में उड़ रहे होते हैं और बाकी बंदे नीचे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत से डिसाइबल स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग इतनी मेहनत से कर रहे होते हैं कि उनके पसीने निकल रहे होते हैं। जिनमें से एक बंदा पीछे मुड़ते हुए कहता है कि देखो इस बेकार बंदे को जो अभी भी आराम कर रहा है। दूसरा बंदा भी बोलता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये कैसे हमारे सेट का ट्रू डिसाइबल बन गए, तो कुछ मेहनत भी नहीं करता है बिल्कुल भी, बस सिर्फ पूरा दिन आराम करता रहता है। फिर हमें पीछे उस बंदे को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर हुआ होता है, जो कि आंखों में पट्टी मार के चिल मार के आराम कर रहा होता है। फिर मेन कैरेक्टर अपनी जगह से अंगड़ाइयां मारते हुए उठता है और बोलता है वाह बहुत जबरदस्त नींद आई आज तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कल मैं उन डीमन सेट के लोगों के साथ लड़ाई कर रहा था, जिस वजह से मुझे घर जाने में बहुत लेट हो गया था और आधी रात भी हो चुकी थी, जिस वजह से मैं अपनी नींद पूरी नहीं कर पाया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे ट्रू डिसेबल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो भी सेट का ट्रू डिसेबल होता है उसे सेट के बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, और ये बात मुझे पहले पता नहीं थी, वरना मैं होता ही नहीं। और ऐसा बोलते हुए वो बहुत निराश हो रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि तकरीबन 5 साल पूरे हो चुके हैं मुझे इस दुनिया में आए हुए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हुआ बोलता है कि पिछली जिंदगी में मैं 996 ओवर टाइम जॉब किया करता था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहता था। फिर हमें इसके एक बॉस का सीन दिखाया जाता है जो कहता है क्या तुम मेरे सामने लेजीपन का नाटक कर रहे हो, ये काम खत्म करके तो मुझे किसी भी सूरत में, और इस काम को खत्म किए बगैर तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। और इन सब चीजों की वजह से मैं इतना ज्यादा अपसेट हो गया था कि मैं मेडिसिन लेने लग गया था, वो भी बहुत ज्यादा हाई मिकदार में। फिर मुझे दुल्ला याद आ रहा है कि मैं बेहोश होने वाला था, और जो बॉस की असिस्टेंट थी वो बॉस को कह रही थी कि इसकी हालत बहुत खराब है, हमें 120 पर कॉल करनी चाहिए। लेकिन बॉस बोल रहा था कि नहीं, इसको पहले अपना काम खत्म करना होगा, उसके बाद ये कहीं जा सकता है, इससे पहले कहीं नहीं जा सकता, इसको उठाओ यहाँ से। और इसी हालत में मेरी मौत हो गई थी वहाँ पे। और फिर मेरी आत्मा इस कल्टीवेशन वाली दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होके आ गई। इस बात को तकरीबन 5 साल पूरे हो चुके हैं, और इस सेट का नाम किंग स्वॉर्ड सेट था, और मेरी जो आइडेंटिटी थी वो ट्रू डिसेबल की थी। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे खुश रहूंगा, मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी, ना मुझे कोई ओवर टाइम जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। यहाँ के जो भी एल्डर है वो मुझे बहुत परेशान करते थे। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक एल्डर बोलता है हुआ किंग तुम इस सेट के ट्रू डिसेबल हो, तुम्हें बाकी लोगों से हार्ड काम करना होगा ताकि तुम आगे बढ़ सको। दूसरा एल्डर बोलता है कि तुम्हारे लिए ना कोई दिन है ना कोई रात है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन करना होगा ताकि तुम हमारे सेट को आगे बढ़ा सको। और तीसरा एल्डर बोलता है क्या तुम पूरा दिन सोते रहते हो, कल्टीवेशन वगैरह कुछ करते नहीं, तुम्हारी कल्टीवेशन भी आगे नहीं जा रही, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हमारे सेट का नाम बदनाम कर रहे हो। और ऐसे ही चारों मिलकर उसको बुरा वाला बोल रहे हो, जो कह रहे थे कि हमने पूरी जिंदगी में इतना बेकार इंसान नहीं देखा जितना कि ये है। और हमारा मेन कैरेक्टर उनकी सारी की सारी बातें सुन रहा होता है। फिर हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं ओवर टाइम काम नहीं करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर मैंने काम किया तो मुझसे बड़ा बेशरम इंसान कोई नहीं होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन डिसेबल्स को देखते हुए बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने सारे राइवल होंगे, ये सब के सब मुझसे आगे निकलने पे लगे रहते हैं, लेकिन कोई भी मुझसे आगे नहीं निकल पाता। इतने में इसको कोई पीछे से आवाज देता है, जब ये पीछे मुड़कर देखता है तो वही वीरेन नाम का डिसेबल होता है जिसने कल इसको बुलाया था। वो कहते हैं सीनियर ब्रदर हुआ आपको लीडर बुला रहे हैं, जो कल हुआ था उसके बारे में मालूमात करने के लिए। मेन कैरेक्टर हुआ बोलता है क्यों लीडर मुझे क्यों बुला रहे, तुमने मेरी ताकत के बारे में बता तो नहीं दिया कि मैं इतना पावरफुल हूँ। वीरेन बोलते हैं नहीं, ना मैंने बताया ना मेरे दोस्तों ने बताया, मैंने उन सबको समझा दिया था कि सीनियर ब्रदर हुआ की ताकत के बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना। मेन कैरेक्टर उसके कंधों में हाथ रखते हुए बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया, वरना मुझे बहुत परेशानी होती, मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता फिर एक्स्ट्रा, और अगली बार जब तुम फ्री हो तो मेरे पास आना, मैं तुमको स्वॉर्ड की जो ट्रिक सिखाऊंगा। वीरेन बोलता है थैंक यू सीनियर ब्रदर। फिर हुआ वहाँ से उड़ के निकल जाता है सेक्ट लीडर के पास जाने के लिए, और फिर हुआ सेक्ट लीडर के मेन हॉल में आ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि किंग रॉयल में 6 लेवल्स होते हैं और उनमें भी लो और हाई होता है। सबसे पहले क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज आता है, उसके बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज आता है, उसके बाद फिर सोल कन्वर्जिंग स्टेज आता है, और उसके बाद फिर स्पेशल पैलेस रेल्म आता है। और अभी जो मेरी पावर है वो स्पेशल रेल्म में है, क्योंकि मैंने जो अपनी असली पावर है उसको सील किया हुआ है। और स्पेशल पैलेस रेल्म के बाद पर्पल चाउस रेल्म आता है, और उसके बाद ट्रांसेंडेंस रेल्म आता है, और ट्रांसेंडेंस रेल्म सबसे हाई होता है। और इन सब लेवल्स के अंदर भी 9 अलग अलग छोटे लेवल्स आते हैं। उसके बाद फिर मेन कैरेक्टर सेट के हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पे वो लीडर को देखते हुए बोलता है कि ये उन सबसे भी ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद फिर हुआ सेक्ट लीडर को बोलता है गुड मॉर्निंग सेक्ट लीडर। उसके बाद फिर हमें किंग स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम वेंजियान होता है, और फिर हमें बताया जाता है कि ये सेक्ट का सबसे ताकतवर शख्स और 6 लेवल और ट्रांजेक्शन में भी पहुंच चुका है, और इसको लोग इसके निकनेम से जानते हैं द स्वॉर्ड गॉड ऑफ किंगन। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है, और इसका अगला एपिसोड इंशाल्लाह कल आएगा।